हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डिग्री क्लासेस। आज आप लोग को जो टॉपिक्स पढ़ाएंगे वो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर पर आधारित। बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है कि आईयूपीएसी नेम में यानी आपका वैलेंसी कैसे निकाली जाती है और आपकी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले। बहुत बच्चे कंफ्यूज है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उस डाउट को एकदम क्लियर कर दूंगा कि वैलेंसी कैसे पहचानते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब वैलेंसी मतलब संयोजकता, ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, देखिए सामने आपको। तो हम सबसे पहले वैलेंसी और दूसरा होता ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या। बहुत बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जो संयोजकता होती है वो क्या करते हैं, संयोजकता हमेशा माड में निकाली जाए। माड मतलब समझते हैं? माड का मतलब ये होता है कि माड के अंदर कोई अगर -1 है, -1 तो हमेशा 1 ही लिखा जाएगा। माड के अंदर अगर +1 है तो उसका 1 ही लिखा, यानी माइनस होता ही नहीं है संयोजकता में, हमेशा पॉजिटिव में। अगर प्लस और माइनस की चर्चा आप करते हैं तो वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। ठीक है, तो हम आज क्या सीखेंगे कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पहचानते हैं। ये इसकी वैलेंसी है और ये क्या इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। ऐसा मान लीजिए आपको सोडियम, सपोज दैट सोडियम है, तो सोडियम का इस पर +1 होता है। अगर पूछा जाता है कि इसके सोडियम का इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी इसकी होगी 1 होगी, सिर्फ 1 होगी वैलेंसी। वैलेंसी जो होगी 1 होगी, लेकिन इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब आपका ऑक्सीकरण संख्या, ये कितना होगा, इसका +1 होगा। ठीक, अब ये +1 हो गया। अच्छा, मान लो क्लोरीन का -1 चार्ज होता है, तो -1 जो चार्ज है ये ऑक्सीडेशन नंबर है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। और जो आपका सिर्फ 1 है, यानी 1 की कमी था, मान लीजिए तो इसका 17 होता परमाणु क्रमांक 2, 8, 7, तो बाहरी कोश में 1 की कमी है ना, तो इनके 2 संयोजकता मान गए, एक भी होगी, एक 7 भी होगी संयोजकता। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी इसमें, -1 की कमी है। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि वैलेंसी जो होती है वो हमेशा पूर्णांक में ली जाती है, न उसका भिन्नात्मक होता है, न दशमलव होता है, न प्लस होता है और न माइनस होता है उसकी संयोजकता। लेकिन जो आपको ऑक्सीकरण संख्या होती है ये भी आपको प्लस और माइनस, लेकिन भिन्नात्मक भी नहीं हो सकता है और आपको इसमें क्या नाम है, इसका दशमलव भी नहीं होता। समझ में आ रहा है? से मान लीजिए सपोज दैट कोई कंपाउंड है SO4 सल्फेट है, SO4 सल्फेट है, उसकी निकाली जाएगी आपको। तो SO4 जो है इसकी संयोजकता जो होगी 2 होगी, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -2 होगी। संयोजकता -2 होगी इसकी, ठीक, सॉरी, संयोजकता आपका जो होगा वो सिर्फ 2, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -2 होगी। पसंद आ रहा है? तो सल्फेट की होगी। सपोज दैट कर दिया जाए कि SO4 में इस पूरी में संयोजकता कितनी होगी, इसकी संयोजकता, तो ध्यान दीजिएगा। अगर इसको तोड़ेंगे तो H पे प्लस और SO4 पे -2, लेकिन H कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे यहाँ 1 छिपा होता है, 2 1 कम 2 और 2 यहाँ है, मतलब दोनों आपस में बराबर, लेकिन इसकी संयोजकता 2 हो गई। 2 1 कम 2, यहाँ 1 था, 1 गुणे 2 2 ये हुआ, लेकिन इसका +2 आ रहा है, इसका -2, तो इनकी जो संयोजकता होगी यानी वैलेंसी इसका कितनी होगी, सिर्फ 2, न प्लस न माइनस। अगर प्लस लिख देंगे 2 तो ये संयोजकता नहीं रह जाएगी, ये क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन सल्फेट का -2 चार्ज होता है, ठीक, वो क्या होती है, वो संयोजकता नहीं होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। लेकिन जब ये हटा देंगे, सिर्फ न कुछ भी लिख, न प्लस न माइनस, वो क्या होती है, संयोजकता होती है। अब इसके अनुसार से आपको क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा।
जिससे बच्चे मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्रोजन एक धातु है, लेकिन वह अधातु भी है। कैसे अधातु होगा, याद रख लीजिएगा। यह इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके बाहरी क्वेश्चन 1, लेकिन एक कहता कि आप जानते हैं कि बोरबरी के नियम के अनुसार से उनके पहले ऑर्बिटल में कम से कम 2 होना चाहिए, पहले पीरियड में 2 होना चाहिए कम से कम, दूसरे में 2,8 होना चाहिए। तो पहले तो 2 भरना चाहिए, तब देगा दूसरे को। जब अब क्या करते हैं, तो पहले हाइड्रोजन अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करेगा, तो पहले एक लेगा, एक लेगा। जब लिया तो इस पर -1 चार्ज हुआ। अब ये किससे लेगा, किसी प्रबल वाले से ही लेगा, अपने से प्रबल वाले। जैसे मान लीजिए सोडियम से अगर हाइड्रोजन से क्रिया कर लिया, इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड है। अगर इससे क्रिया कर लिया तो यहाँ सोडियम का धनायन होगा और आपका H का ऋणायन हो जाएगा। अब इसमें देखा जाएगा तो इसका +1 -1 और +1 हुआ, -1 हुआ। इसलिए हाइड्रोजन क्या है, अधातु है। पहले आवश्यकता बढ़ने पर धातु बनाता है। जैसे मान Cl से अगर क्रिया कर लेता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ धनायन होगा, Cl ऋणायन हो जाएगा। तो ये दुर्बल था, दुर्बल से अगर आपको क्रिया करेगा ये, तो वो आपका धनायन हो जाएगा हाइड्रोजन। समझ आ रहा है? अब हमको क्या करना है, तो इसका -1 इसका +1, लेकिन संयोजकता कितनी इसकी हुई, संयोजकता इसकी जो हो गई, संयोजकता मतलब वैलेंसी इसका हो गया 1, ना प्लस न माइनस। लेकिन आपसी संख्या कितने हो गए, प्लस भी 1 हो गए और माइनस भी 1 हो गए। पसंद मेरा। अब आते हैं जिससे मान लीजिए लिथियम, हीलियम का देख जाए, हीलियम तो अपने ऑर्बिटल पूरा कंप्लीट किए रहते हैं। इनकी ऑक्सीकरण इसमें ना कुछ कमी है ना वृद्धि है, इसीलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है और संयोजकता भी इसकी 0 है। अच्छा आपको लिथियम ले लिया, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, 2,1 हो गया, 2,1। एक क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रहा है, क्योंकि दूसरे में 8 होना चाहिए। तो अब 7 कमी है, तो 7 तो किसी तो ले नहीं सकता है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को अगर गेन करेगा, देगा हो, तो देने को बोलते हैं दाता, नहीं उसको डोनर। तो डोनर को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। 1 दे रहा है तो 1 पॉजिटिव। तो ये जो +1 है, ये क्या है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। बच्चे क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है। नहीं, लिथियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +1 हो गई, लेकिन संयोजकता कितनी हो गई बेटा, संयोजकता नहीं, वैलेंसी कितनी हो गई, 1, वैलेंसी हो गई 1 और ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस। अब आपको आते हैं क्या, फास्फोरस का मान लीजिए सपोज दैट का, तो फास्फोरस का होता है 15, 2,8,5। अब 5 क्या कह रहा है इसमें, 5 इसमें वृद्धि नहीं है, 5 में यानी 3 की कमी है, क्योंकि तीसरे पीरियड में 2,8,8 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो कमी है, याद करिएगा, जो कमी है वही इसका माइनस चार्ज हो गया। -3 कर तो 3 लेगा ही, तो जो -3 वो क्या है स्टूडेंट, से आपका है बेटा ऑक्सीकरण संख्या है बाबू। ऑक्सीकरण संख्या कितना है, -3 है, किसकी, फास्फोरस की। लेकिन संयोजकता कितनी इसकी हो जाएगी, संयोजकता होगी सिर्फ 3, न प्लस न माइनस। क्लियर एकदम है, चलिए ठीक है। ये तो आपका तत्व का क्लियर हो रहा है। हम किसी कंपाउंड का ले रहे हैं, हमने ले लिया CO3 ले लिया, CO3 पे -2 चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। तो अब क्या करते हैं, जो -2 चार्ज है, जो आयंस हैं, ये क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या। इसी को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं इसी को हम लोग, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब लेकिन संयोजकता इसकी कितनी होगी, यानी कार्बोनेट की संयोजकता जो होती है वो क्या होती है, 2 होती है। संयोजकता कितनी होगी, 2।
ये क्या है? कार्बोनेट आयन है, ये कार्बोनेट आयन। अब मान लीजिए सपोज दैट कि H3O पर प्लस, इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन का चार्ज कितने हैं? इसकी ऑक्सीजन संख्या +1 है और वैलेंसी कितनी है? 1। ये तो क्लियर आप कर लिए, ठीक। ये तो आप समझ गए हैं कि आपको ऑक्सीजन संख्या कौन होती है और इसकी वैलेंसी कैसी होती है, ठीक है। अब मैं आपको आज बताता हूं क्लास 12th के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब उप सह संयोजक संख्या में एक आपको बहुत अच्छा टॉपिक्स है, लिगेंड ऑफ आईयूपीएसी। कैसे इसको आईयूपीएसी बताएं। कई बच्चों का डाउट होता है कि सर इसकी ऑक्सीजन संख्या कैसे निकाली जाती है, उसके नाम कैसे पढ़ा जाता है, ठीक। आज मैं देखो कैसे इसका क्लियर करता हूं। देखिए बच्चे, अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे। इसमें मैंने आपको एग्जांपल हमने दे दिया कि K4Fe(CN)6 ये है। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं बहुत बच्चे 95% स्टूडेंट्स गलत करते हैं। गलत करके आए हैं, वो सोचते हैं कि हम सही करके आए हैं, लेकिन मिस्टेक कहां से उनको हो जाता है ध्यान दीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी 100 में 100 आप सीख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको करना है, कैसे इसका नाम लिखना है। बोलना अलग है, लिखना अलग है। इसलिए जो बोलते हैं वो ऐसे लिख नहीं पाते हैं मैक्सिमम बच्चे। 5% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसका सही होता है, जैसे बोलते हैं वैसे लिख भी पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम हिंदी में लिखा जाए तो कैसे, इनको आईयूपीएसी नाम में नहीं पढ़ा जाता है। के का आईयूपीएसी नाम होगा हिंदी में पोटेशियम। अब क्या करो, थोड़ा सा स्पेस करते हैं। अब क्योंकि ये क्या है, इसका क्या क्या नाम है? इसका नाम है सामान्य सत्ता या सामान्य मंडल या उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक या जटिल यौगिक। ये सब इसके नाम हैं। यानी इंग्लिश में कहा जाए तो क्या कर सकते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, इसमें आपका मिक्स्ड कंपाउंड, ये सब आपको आते हैं। ये सब जो होते हैं, ये जो आपको ब्रैकेट देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या है? इसमें इस अध्याय में हम लोग इसको सामान्य मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब इसमें आप किसको पहले पढ़ते हैं? ये क्या है बच्चे? इसको कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, परमाणु या आयन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रल मेटल एटम या आयन बोलते हैं। कि अब यहाँ पर कौन कौन हो सकता है? यहाँ पे दो चीज हो सकते हैं। एक कौन हो सकता है? एस ब्लॉक का तत्व हो सकता है और एक डी ब्लॉक का तत्व हो सकता है। यह ब्लॉक के तत्व में मात्र पी ब्लॉक के तत्व में मात्र 3A समूह के ही सदस्य रह सकते हैं। 3A जैसे आपका जैसे आप हो गए जिसके बारे को उसमें 3 पाया जाता है, वो रह सकता है पी ब्लॉक का, लेकिन और कोई नहीं रह सकता है। इन्हीं मैक्सिमम देखा गया है इस अध्याय में, मैक्सिमम उप सह संयोजन में डी ब्लॉक के तत्व एकदम रखे गए हैं केंद्रीय धातु परमाणु, मैक्सिमम रखा गया है, ठीक है। डी ब्लॉक मतलब संक्रमण तत्व के, तो ये किस ब्लॉक के है? डी ब्लॉक के ही तत्व है, वो सब धातु होते हैं। ये क्या है स्टूडेंट? ये लिगेंड है। लिगेंड जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। लिगेंड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं।
पहला जो होता है वो कौन होता है? पॉजिटिव लिगेंड होता है, मतलब धनात्मक लिगेंड। ये धनात्मक लिगेंड होता है। नंबर 2 होता है नेगेटिव लिगेंड, मतलब आपका ऋणात्मक। तीसरा वो होता है न्यूट्रल लिगेंड, मतलब आपका उदासीन लिगेंड। ठीक, उदासीन लिगेंड। ठीक, मैं आपको आज जो है वो सिर्फ सिखा रहा हूं कि इसको कैसे नाम पढ़ा जाता है। ठीक है, आज मैं आपको इसकी पूरी ज्यादा आपको चर्चा नहीं करेंगे, फिर अगले वीडियो में आपको हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज इसको सीखिए कि कैसे इसका नाम बनाया जाता है, जो आप गलती न करें। और बोर्ड में चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार की जो बोर्ड हो तो इसमें हो, सब में आईपीसी नेम जरूर पूछता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है? लिगेंड है। इस पे कितने होते हैं? -1 चार्ज होता है। तो ये मतलब ये आपका नेगेटिव लिगेंड होगा ये। तो नेगेटिव लिगेंड, तो सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है? लिगेंडों की संख्या। मैं एक फार्मूला निकाला हूं, यम यल यन क्या है? नंबर्स ऑफ लिगेंड, मतलब लिगेंडों की संख्या पहले पढ़ा जाता है। यल क्या है? लिगेंड है। यम क्या है? सेंट्रल मेटल एटम या आयंस है। पहले लिगेंडों की संख्या, फिर लिगेंड, फिर केंद्रीय धातु परमाणु पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अगर संकुल के पहले कोई है तो उनको पहले पढ़ते हैं, थोड़ा स्पेस। अब 6 को बोलते हैं हेक्सा। ठीक, सी को साइनो या साइनाइडो। अब यहाँ यह को बहुत बच्चे बोलते हैं आयरन। ये आयरन यहाँ नहीं। आयरन कब करेंगे? यहाँ पर जब कोई भी लिगेंड में सारे लिगेंड क्या हो? उदासीन हो। सारे लिगेंड अगर उदासीन है तो वहां पर हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु एक सामान्य नाम पढ़ते हैं। लेकिन ये उदासीन लिगेंड है नहीं, ये नेगेटिव लिगेंड है। इसका आईपीसी नाम क्या होगा? इसका क्या नाम है? फेरेट। इसका क्या नाम होगा? फेरेट होगा स्टूडेंट्स। ठीक, अब यहाँ क्या लिखा जाता है? यहाँ सेंट्रल मेटल जो एटम्स होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु जो होते हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है, वो भी रोमन अंक में लिखी जाती है। तो कैसे लिखे हम लोग, कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए बच्चे, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? यहां देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक बहुत दूर से एक बच्चा ने पूछा, काफी दूर से पूछा वो, कि सर हमको ऑक्सीकरण संख्या बता दिए कि इसमें क्या नाम है, संकुल में कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। तो मैं उसके आधार पे ही वीडियो ये बना रहा हूं आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैसे निकालते हैं? 4 गुणे के पर कितने आवेश होते हैं? +1 आवेश होता है। हर 2 तत्वों के बीच में प्लस छिपा होता है। Fe का हमको निकालना ही निकालना है, क्योंकि उसी का सेंट्रल मेटल है। फिर Cn कितने बार है? 6। Cn पे कितने आवेश होते हैं? -1 होता है। क्या आपको यहाँ कुछ दिख रहा है? नहीं है, तो यहाँ 0 मान लिया जाता है, तो बराबर 0। जो यहाँ दिखे वही बराबर के बाद लिखेंगे। अगर +1 दिखा है तो +1 लिखेंगे, -1 लिखा है तो अगर प्लस होगा तो ये नहीं रहेगा, यहाँ पे -1 होगा तो ये भी यहाँ नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ आपका एक सब लिखा हुआ तो यहाँ आयन नहीं लिखेंगे। अब कैसे करते हैं? तो 4 एकम 4, Fe प्लस माना 6 एकम 6 बराबर 0, Fe 6 में से 4 जाएगा तो -2 बराबर 0, Fe बराबर कितना आ गया? +2 हो गया। ये क्या है? इसकी ऑक्सीकरण संख्या है, संयोजकता नहीं है, ऑक्सीकरण संख्या है। या फिर संयोजकता कितनी होगी? 2, सिर्फ 2 होगी। अगर 3 आए तो 3 होगी, क्योंकि ये सब आपकी जो है सेंटर, ये सब क्या है? संतुलन धातु है, एक कोई फिक्स नहीं होते हैं। कोई 2 बनाता है, कोई 3 बनाता है, कोई 4, इस टाइप बनाते रहते हैं। इसके +2 आया है, इसलिए यहाँ पर रोमन मिल जाएगा 2। आयन भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कोई आयन दिख नहीं रहा, तो आयन